মেখলিগঞ্জ কলেজের পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে কর্মমুখী আলোচনা সভা করলেন এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র আনন্দ কানু। তিনি চ্যাংরাবান্ধা বাবুপাড়া এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে চাকরির বাজারে প্রচুর প্রতিযোগিতা চলছে। এই অবস্থায় শুধুমাত্র এক ধরনের চাকরির অপেক্ষায় বসে না থেকে কিভাবে বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত থেকে আয় করা যেতে পারে, স্বনির্ভর হওয়া যায়, এই সব বিষয়ে আনন্দবাবু আলোচনা করেন। এই ধরনের আলোচনা কলেজ পড়ুয়াদের অনেকটাই উপকারে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। আনন্দবাবুকে এই ধরনের একটি আলোচনা সভা করার জন্য তার কলেজের তরফেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তার এই উদ্যোগে খুশি পড়ুয়ারাও। এদিনের আলোচনায় কলেজের টিচার ইনচার্জ চিত্তরঞ্জন বর্মন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর প্রসেনজিৎ সাহা ও আশুধা মঙ্গর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বর্ণনা ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন। এ নিয়ে কি বললেন আনন্দ কানু, কলেজের টিচার ইনচার্জ চিত্তরঞ্জন বর্মন এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আশুধা মঙ্গর। শুনুন। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा अभी मेखलीगंज कॉलेज ग्राउंड में खड़ा हूँ। आज मेखलीगंज कॉलेज की तरफ से उन्हीं के कॉलेज के एक्स छात्र आनंद कानू को कॉलेज में बुलाया, उनको सम्मानित किया है। सम्मानित करने के बाद में उन्हें आनंद कानू ने अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको एक लेक्चर दिया है कि उन्हें बताया है कि आज के ज़माने में गवर्नमेंट सर्विस बहुत टॉप है। गवर्नमेंट सर्विस आप पढ़ाई करने से भी, बहुत चेष्टा करने से भी बहुत कम मिलती है। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ आप प्राइवेट मैनेजमेंट बिजनेस की व्यवस्था कर सकते हैं, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। फिलहाल आनंद कानू अभी एक प्राइवेट मीडिया कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्हें अभी मेखलीगंज कॉलेज का नाम इतना रोशन कर दिया है कि आज वो पूरे भारतवर्ष में क्यों और पूरे विश्व में छा रखे हैं। क्या कहते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल और क्या कहते हैं कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम और क्या कहते हैं आनंद कानू, मैं आपको उनका के वक्तव्य सुनाने जा रहा हूँ। कैमरा में हुमायूं के साथ संतोष कुमार शर्मा, सीमा। मैडम, आनंद तो आपका कॉलेज का स्टूडेंट है मैडम, आज उसने काउंसलिंग क्लास लिया था मैडम, आप यहाँ उपस्थित थी मैडम, तो मैडम इसके कुछ बताएंगे मैडम को आप? आनंद को मैं 2006 से जानती हूँ, वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है। 2008 में निकल गया, 2006 साल में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो मैं आज 20 वर्ष हुए हैं शायद। और इस छात्रों में भी एक होता है, एक क्वालिटी होता है, तो इसको मैं पहले से एक अमूल्य हीरे के रूप में देखना चाहती थी। और आज जिस जगह वो पहुंच चुका है तो मुझे लगता है कि उसने वो उपलब्धि हासिल की है। उसके अंदर जो टैलेंट था वो निखर के आया है और अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर एक क्रिएटिव जगह में पहुंच गया है। और स्पेशली सोशल मीडिया में जिस तरह से ये छाया हुआ है, और अभी फिलहाल इसने जो अपनी पुस्तक लिखी है मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मैंने खुद अमेजन से मंगवाई है। और मैंने इसकी 2-3 पूरी किताब अपनी व्यस्तता के कारण ख़त्म नहीं हो सकी, लेकिन जितनी भी मैंने पढ़ी है उसमें से एकता की उड़ान जो एक लेखनी है, जिसमें इसने थोड़ा सा ही लिखा है, एक 1.5 पेज है, लेकिन इसमें जो मैसेज इसने दिया है ना, एकता की डोर, यानी हमें मनुष्यों में जो एक क्या रहता है, एक प्रवृत्ति रहती है कि कोई ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद नीचे वालों को कुछ निम्न स्तर के रूप में देखते हैं। पर इसने इस कहानी के द्वारा ये बताना चाहा है कि सभी मनुष्य समान है, सबकी अपनी एक भूमिका रहती है जीवन में, उसको निखार के रहना है, उसको अपने अंदर से निखारना है। वो उसने अपनी लेखनी के द्वारा बड़ी अच्छी तरह से लिखा है। और मुझे गर्व होता है कि मैंने आनंद जैसे स्टूडेंट को पढ़ा है, और इसके साथ इसका भाई अनूप कनू जो दोनों जुड़े हैं। तो सच में आज बहुत अच्छा लगा इसके मुंह के द्वारा, इसके द्वारा किस तरह बच्चों को इसने प्रेरित किया, किस तरह इसने बच्चों को काउंसलिंग के द्वारा बताया कि नौकरी जो है सर्वप्रथम नहीं है, अपने में अगर टैलेंट हो तो बच्चा कहीं भी जाकर खिल सकता है। सो थैंक यू सो मच आनंद। आनंद भाई, आप तो मेखलीगंज कॉलेज के छात्र हो। आज तो यहाँ पे मेखलीगंज कॉलेज में आपको यहाँ के प्रिंसिपल साहब, मैडम सर आपको इन्विटेशन किया था, आपने छात्रों के बीच में काउंसलिंग एक क्लास भी ली है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। सो जैसा कि बहुत से लोग मुझे मेरी शक्ल से पहचान रहे होंगे, मेरा नाम आनंद कानू है और मैं बाबूपाड़ा च्यांगराबांधा का निवासी हूँ। तो 2008 में मेखलीगंज कॉलेज से ग्रेजुएशन पास की, उसके बाद फिर आगे की फर्दर पढ़ाई की और मेरी नौकरी शुरू हुई सिल्लोड में रेडियो स्टेशन से। तो अभी रेडियो फील्ड में काम करते हुए मुझे 12 साल हो गए हैं और फिलहाल मैं दैनिक भास्कर जयपुर में हूँ एज अ क्रिएटिव राइटर। ठीक है, तो हर साल जैसा कि होता है कि छठ पूजा में मैं घर आता हूँ, तो क्योंकि कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ तो एक मौका मिलता है कि छठ पूजा आप घर आए हो तो प्रसाद लेके कॉलेज आते हो। तो
तो शायद ही कुछ ऐसा हुआ कि कोई एक साल मिस हो गया होगा। तो जब भी अपॉर्चुनिटी होती है तो हम लोग सर को मैं आपको कॉल करके बोलते हैं कि सर मैं आया हूँ एंड दोबारा मिलने का मौका हो जाएगा, इसी बहाने छठ पूजा प्रसाद लेके आते हैं। तो इस बार जब मैं आया तो PS सर ने एंड TIC सर ने और मैम ने सबने कहा कि जब आए हो इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस हो गया तो बच्चों के लिए एक करियर काउंसलिंग सेशन होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ और गवर्नमेंट जॉब करने की उतनी कैपेबिलिटी थी नहीं, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट जिस तरह का मैं जॉब कर रहा हूँ और आज का जो सिनारियो है जॉब के अलावा भी, जॉब नॉट इन द सेंस अगर आप गवर्नमेंट जॉब करने में कैपेबल हैं, आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं या किसी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए कैपेबल है, तो बिल्कुल तैयारी कीजिए, पूरी जी जान से कोशिश कीजिए और बिल्कुल जॉब नहीं करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पास बचता है कुछ नॉन ट्रेडिशनल तरीके, वो बिजनेस भी हो सकता है, वो बाकी अदर चीज़ें भी हो सकती है। तो मैंने यही कोशिश की कि एक ट्रेडिशनल जॉब के अलावा हट के और क्या कुछ में आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, या बिजनेस इस्टेब्लिश करके एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड करके किसी और के लिए भी रोजगार पैदा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताई और उन बेसिक चीज़ों पे स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा जो हमारे आसपास अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि बेंगलोर जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है या फिर नासा जाना है, इसरो जाना है, नॉट दिस काइंड ऑफ थिंग। जो बेसिक चीज़ें आसपास है कि लड़कियां हैं तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके पढ़ाई कर सकती हैं, लड़के हैं किसी को इंटरेस्ट है तो वो चाय की दुकान खोल सकते हैं। ये चीज़ें सुनने में छोटी लग रही है क्योंकि इनके ऊपर भी अभी बहुत लाखों करोड़ों का बिजनेस शुरू हुआ है। MBA चायवाला का लोग जानते हैं, जावेद हबीब का नाम सब लोग जानते हैं, तो ये बड़े ब्रांड है, वेल नोन एस्टैब्लिश नेम है, इनको लोग जानते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो इन पर मैंने लोगों का ध्यान खींचा। थैंक्स कहना चाहूँगा सभी मैकलिंज कॉलेज के जितने भी फैकल्टीज़ हैं, प्रोफेसर हैं, स्टाफ हैं, TIC सर की मुझे ये मौका मिला, क्योंकि बाहर रहते हुए इतना सारा जब एक्सपीरियंस आपने गेन किया होता है तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि आपका जो एक्सपीरियंस। স্যার আপনাদের কলেজে আনন্দ কানু স্যার এই তো আপনাদের কলেজ ছাত্র ছিল স্যার, এখন বর্তমানে স্যার এর তো প্রচুর ভারতবর্ষের নাম করে নিয়েছে স্যার। এখন স্যার ও জয়পুরে পোস্টিংয়ে স্যার সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করছে স্যার। এখন স্যার আপনাদের কলেজ থেকে স্যার ছুটিতে আসে ছট পূজার বাড়িতে স্যার, আপনারা আমন্ত্রণ দিচ্ছেন স্যার। ও কলেজে আসলেও স্টুডেন্টদেরকে ওখানে বলছিল কি গভর্নমেন্ট জব তখন স্যার খুব টাফ, কীভাবে তারা নিজের জীবনের মধ্যে এস্টাবলিশ করবে তার সম্বন্ধে স্যার ও কাউন্সিলিং করছে স্যার। স্যার আপনারা স্যার উপস্থিত ছিলেন স্যার, এই সম্বন্ধে কিছু বলবেন স্যার আপনি আমাকে? হ্যাঁ, আমরা কারণ বর্তমান সময়ে সরকারি চাকরির যে অবস্থা তাতে করে উপায় থাকে না আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি প্রাইভেট সেক্টরে কিছু করতে পারে, এবং সে কারণে উনি এই ছুটিতে এখানে এসেছিলেন। আমরা ওনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যে এই সরকারি চাকরির পাশাপাশি যাতে বেসরকারি চাকরিতে যদি ছাত্রছাত্রী আমাদের গিয়ে যুক্ত হতে পারে, তাতে করে তারা নিজেরাই স্বয়ম্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, এবং যে কারণে ওনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এবং আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়ে তিনি যে ছাত্রদেরকে নিয়ে যে এই কেরিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম তিনি করলেন, তাতে করে আমাদের ছাত্ররা অনেকটাই উপকৃত হবে বলে আমি আশা রাখছি। এবং ভবিষ্যতে আমরা আরও এই রকম কেরিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম ওনাকে দিয়ে হয়তো আমরা করাবো। এবং আজকেরটা আমাদের যে সার্থক হয়েছে এইটুকুই। স্যার কেমন লাগছে আজকে প্রোগ্রাম আপনাদেরকে? খুব ভালো লাগছে। আমাদেরই কলেজের ছাত্র সে আজকে একটা জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়েছে, কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই প্রতিযোগিতামূলক যে জায়গাগুলো সেখান থেকে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে। এই কারণেই আমরা ওনাকে আরও ডেকেছি যে আমাদের কলেজের বাকি অন্যান্যরা তারাও দেখুক যে এরকম করে সরকারি চাকরির বাইরেও নিজেকে দাঁড় করানোর মতো একটা পরিস্থিতি নিজেদের মধ্যে থেকেই তৈরি করা যায়। তার মধ্যে সে একটা আমাদের আদর্শ। তা স্যার আপনি তো চাবেন আনন্দ কানুর মতো আপনার কলেজে কিছু ছাত্র আরও আনন্দ কানু তৈরি হোক, আপনাদের কলেজের নাম রোশন করুক স্যার। হ্যাঁ, আমরা এটা চাই, যে কারণেই বললাম যে ওনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে আরও আমরা আমন্ত্রণ জানাবো না। স্যার আপনার নাম ডেজিনেশন স্যার? আমার নাম ডক্টর চিত্তরঞ্জন বর্মন, আমি বর্তমানে TIC টিচার ইনচার্জ মেকলিগঞ্জ কলেজ। ধন্যবাদ স্যার।